ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि आना ने अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया है। इस बार आना ने अपने वालिद के साथ मिलकर एक जबरदस्त चाल चल दी है, जिसके जाल में शामिर बुरी तरह फंस चुका है। जल्द ही आना अपना असली रूप दिखाने वाली है और आगे आगे हम देखेंगे कि शामिर किस तरह आना के शिकंजे से खुद को आज़ाद करवाता है। इसके अलावा आना और नवाब मिलकर शामिर के साथ मजीद क्या चाल चलने वाले हैं, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे ही आदमों ने नवाबों की हवेली पर कब्जा जमाया, उन्होंने न सिर्फ उसे अपनी मिल्कियत बनाया बल्कि उस पर आग लगाकर जला भी दिया। दूसरी तरफ नवाब अपनी बेगम और एक वफादार नौकर के साथ किसी खुफिया जगह पर पनाह लिए हुए है, जहां वो नौकरों की मदद लेना भी पसंद नहीं कर रहा, जबकि उसकी बेगम नित नई चालाकियां और मंसूबे सोच रही है और वो बहुत जल्द आने वाले दिनों में नवाब से अपना हिसाब बराबर करने वाली है। दूसरी जानिब शामिर और आना को उनके एक दोस्त ने एक महफूज मकाम पर पहुंचा दिया है, जहां वो एक छोटे से खूबसूरत घर में रहने लगेंगे। लेकिन शामिर अब तक आना की मोहब्बत में पागल होता जा रहा है, जहां इसे ये इल्म ही नहीं हो रहा कि आना हकीकत में कितनी खतरनाक शख्सियत की मालिक है। दूसरी तरफ कसाई का बेटा, जो उन तीनों यानी शामिर, आना और नवाब को ढूंढने के मिशन पर निकल चुका है, आखिरकार नूरुज़ आदम के पास जा पहुंचता है और उसे इत्तला देता है कि वो पूरे शहर का कोना कोना छान चुका है, मगर कोई सराग नहीं मिला। नूरुज़ आदम उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वो ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि ये लोग हमेशा छिपे नहीं रह सकते। एक न एक दिन ये ज़रूर मंजरे आम पर आएंगे और वो दिन इन सब की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। और इधर शामिर की इश्क में पागल उसकी जुनूनी कज़न अपने वालिद से कहेगी, मुझे शामिर को ढूंढना होगा और इस लड़की को ख़त्म करना होगा, क्योंकि शामिर से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं शादी करूँगी। ये सुनकर औरंगज़ेब गुस्से से अपनी बेटी को समझाएगा, तुम्हें कब अक़ल आएगी? तुम्हें ये समझ नहीं आता कि नूरुज़ आदम जिस दिन शामिर को ढूंढ निकालेगा, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, और तुम उसी के साथ शादी करने का ख्वाब देख रही हो। मेरी सारी दुनिया और मेरा इश्क शामिर से है। अगर मुझे शामिर न मिला या उसे कुछ भी हुआ तो मैं अपने हाथों से दुनियापुर को तबाह कर दूंगी। दूसरी तरफ औरंगज़ेब अपनी बेटी की ज़द और जुनून को देखते हुए उसे कहीं और भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़की उसके मंसूबों में रुकावट डाल सकती है। इधर शामिर की माँ भी अब शदीद बीमार हो चुकी है और नूरुज़ आदम के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहती है, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए, वो भी जिंदा। नूरुज़, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। ये सब सुनने के बाद नूरुज़ आदम को अब तमाम सूरत-हाल की समझ आ चुकी है। वो जान चुका है कि शामिर को एक बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है और आना भी एक खतरनाक सांप की मानंद है, जो किसी भी लम्हे शामिर को डिस सकती है। दूसरी तरफ शामिर अब भी अपनी मोहब्बत के सपने बुनने में मगन है और आना से कहता है, क्या तुम्हें दुनियापुर की याद नहीं आती? जहां फिर आना शामिर से कहेगी, मैं अब दुनियापुर वापस नहीं जाना चाहती, वहां पर कुछ भी बाकी नहीं बचा, मैं हमेशा के लिए यही रहना चाहती हूँ। इस पर शामिर, जो मोहब्बत के निश्चय में चूर है, फौरन जवाब देगा, ठीक है, हम दोनों यहीं पर अपनी दुनिया बसाएंगे। शामिर को शायद एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं होगा कि उसे आना पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नवाबों के खून की वारिस है और किसी भी वक्त उसकी ज़िंदगी में जहर घुल सकती है। दूसरी तरफ नवाब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। वो फौरन पुलिस अफसर के पास जाएगा और अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए कहेगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नूरुज़ आदम ने बहुत होशियारी के साथ खेल खेला है। इसने न सिर्फ आधी दुनिया को अपने नाम करवा लिया, बल्कि अपनी ज़मानत भी मंजूर करवा ली, और ये सब इसी की चालाकी का नतीजा है। लेकिन वो ये भूल गया है कि मैं नवाब हूँ और मेरे पास अभी भी आखिरी पता मौजूद है। वो नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। जैसे ही नवाब अपनी पूरी कहानी पुलिस अफसर को सुनाएगा, पुलिस अफसर संजीदगी से कहेगा, नवाब साहब, ये ज़रूर देख लें कि अगर नूरुज़ आदम को सच्चाई का इल्म हो गया तो वो अपनी पूरी ताकत से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर नवाब साहब एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब देंगे,
मैं यही चाहता हूं कि वो मेरे पीछे आए। मैं चाहता हूं कि वो मेरे खिलाफ चाल चले और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि तभी मैं अपनी सबसे बड़ी चाल खेल सकूंगा। जिसके बाद नवाब साहब वहां से निकल जाएंगे और जब नवाब की बीवी ज़मीर से मुलाकात करेगी तो ज़मीर उसे बताएगा, नवाब साहब के पास एक बड़ा मंसूबा है। वो ऐसे ही नहीं दुनियापुर नूरूज़ आदम के हवाले करके बैठ गए हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताओ। दूसरी तरफ नूरोज़ आदम भी बेचैनी में मुब्तला हो चुका है। वो कहेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे मिल गया। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है और मुझे समझना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कसाई का बेटा नौरूज़ आदम को इत्तला देगा। वो दोनों पुलिस वाले के घर पर थे। ये सुनकर नौरूज़ आदम फौरन मीर हुसन को अपने सामने पेश होने का हुक्म देगा। जब मीर हुसन उसके सामने आएगा तो नौरोज़ आदम गुस्से में कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इन दोनों को छिपाओ और उनकी मदद करो। मीर हुसन हिम्मत जमा करते हुए जवाब देगा, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं उनकी मदद करना चाहता था। इससे भी बढ़कर उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई थी। ये सुनकर नौरूज़ आदम का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो कहेगा, ये दुनियापुर है मीर हसन, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत के जरिए हासिल की जाती है। अगर तुमने दोबारा कुछ भी गड़बड़ की तो याद रखना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जहां दूसरी तरफ जैसे ही शामिर गहरी नींद में होगा, आना अपनी गिन लेकर खामोशी से उसके कमरे में पहुंच जाएगी। वहां पहुंचकर वो शामिर पर गन तान लेगी और अपने आदमियों को बुलाकर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देगी। ये मंजर देखकर शामिर हैरत के समंदर में डूब जाएगा, क्योंकि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि आना ऐसा कुछ करेगी। मुमकिन है कि शामिर को वहां बांध दिया जाए और उसी दौरान आना के साथ नवाब साहब भी वहां पहुंच जाएं। नवाब साहब शामिर को यूं बेबस देखकर खुशी से चमकते हुए कहेंगे, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया कि मेरी बेटी ने कब तुम्हें धोखा दे दिया। तुम्हें लगता था कि उसे तुमसे मोहब्बत थी। ये नवाब की बेटी है और धोखा देना उसका हुनर है। अब देखता हूं कि नौरोज़ आदम कब तक अपनी हुकूमत बरकरार रख सकता है। उसे तुम्हें बचाने के लिए खुद को मेरे हवाले करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ सुनकर शामिर को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होगा और वो बहुत ज़्यादा पछताएगा कि उसने आना पर इंधा एतिमाद किया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।